In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. Dear students, how are all of you? Hope you all will be fine by the grace of Allah Almighty and taking keen interest in your studies. I am Sumaira Nasir, your favorite English teacher, with your favorite video lectures on tenses. स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करूंगी ऑनेस्टी के बारे में। इट इज़ सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इट गिव्स ग्रेट रिवॉर्ड। कहा जाता है कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं, हर बात में आपको ऑनेस्टी का मुजाहरा करना चाहिए। बीइंग ऑनेस्ट इज़ रियली नाइस एंड इज़ रियल ट्रायर। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Honesty is the fastest way to prevent a mistake from turning into failure. Honesty is more than not lying. It is truth telling, truth speaking, truth living, and truth loving. Honesty is the virtue that takes you upward. Honesty से आपकी जिंदगियों में बरकत आती है. So always be honest. You are belonging to either field of life. You have to practice honesty. You have to show honesty. It takes you to the path of progress. ये तो थी छोटी सी बात जो हमने आज आपके साथ शेयर की. Today we are going to discuss future continuous tense negative sentence. Negative sentences कौन से sentences होते हैं? जी तो students, sentences in which not is used are called negative sentences. और उर्दू में जिन सेंटेंसेस में नहीं का इस्तेमाल हुआ होता है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज एट द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस विल फाइंड रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे. ठीक है, इन तीनों में से कोई भी इसकी पहचान में उर्दू के फिकरात के आखिर में अगर हो तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का. और अगर उसमें नहीं भी इस्तेमाल हो रहा हो तो इसका मतलब है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है. ठीक हो गया. चलते हैं अपनी फॉर्मेशन की तरफ. आज मैंने थोड़ी ना फॉर्मेशन आप लोगों को डिफरेंट तरीके से समझाने के लिए ना सेंटेंस के साथ ही एरो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन किया. वैसे तो मैं पेन के साथ आप लोगों को बता रही होती, लेकिन आज मैंने कहा कि अच्छे तरीके से मैं डिफरेंट जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करती रहती हूँ कि जिससे आप लोगों को ना अच्छी तरह टेंसेस लर्न हो जाए. अब देखिए हमारी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नोट प्लस बी. अब देखें विल और शेल तो लगेगा, या विल लगेगा या शेल लगेगा. और बी के दरमियान और विल या शेल के दरमियान में हमारे पास जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट आ जाएगा. इस बात को आपने लर्न करना है और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. ठीक है. उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा. जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है, या इसको हम जीरेंड भी कहते हैं. इसके बाद एंड में हमारा सबसे एंड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? ऑन विच वर्क इज टू बी डन. सब्जेक्ट हमारा होता है काम करने वाला. अब इसमें हमारा क्या है? आयशा सब्जेक्ट है. और मॉडल सेंटेंसेस आयशा खत नहीं लिख रही होगी. ठीक हो गया. अब मैंने नोट को भी प्रोमिनेट किया क्योंकि ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस है. अब देखिए सब्जेक्ट हमारा आयशा, मैंने एरो बनाया उसको आप लोगों को समझाने के लिए, और उसके पास लेके गई सब्जेक्ट के साथ, इसको शो किया सब्जेक्ट इज आयशा. उसके बाद हमने विल या शैल में से एक चीज़ लगानी होती है. आप लोगों को स्टूडेंट्स अच्छी तरह से इलम है कि आई और वी के साथ हमने शैल लगाना है, बाकी सब के साथ हमने विल लगाना है. आयशा सिंगुलर नेम है इसलिए हम इसके साथ विल लगा रहे हैं, शैल नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आई और वी के साथ हमारा शैल लग रहा होता है ना. तो फिर अब उसके बाद हमारा आ जाएगा नोट. ये देखें एरो की मदद से मैंने आप लोगों को एलाबोरेट किया. उसके बाद हमारा नोट आएगा क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस कर रहे हैं ना. उसके बाद हमारा बी आएगा. ये देखें ये हमारी फॉर्मेशन की सारी चीज़ें हैं. हम आप इसी तरह जब लर्न करेंगे ना आपको अच्छे से याद हो जाएगा. तो उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसके साथ हमने आईएनजी ऐड करना होता है. ये मैंने सारा एरो के साथ इसको भी एलाबोरेट कर दिया. उसके बाद हमने क्या करना है? अपना ऑब्जेक्ट राइट कर देना. ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो लेटर है. ये पूरी एग्जाम्पल देखिए हमने फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें पुट की, हमारी पूरी एग्जाम्पल सॉल्व हो गई. चलते हैं अपनी अगली एग्जाम्पल की तरफ. हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिल्ली दूध नहीं पी रही होगी. कैट विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क. ठीक हो गया. अब जो विल और बी के बिटवीन में हमारे पास हमेशा नोट आना है. हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस इसी तरह बनते हैं. ठीक है. सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया कैट, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है. उसके बाद हमारा ये जीरेंट आया.
यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, ड्रिंक के साथ हमने आईएनजी लगाया, ड्रिंक हमारी फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी लगाना होता है। उसके बाद हमारा आ जाएगा एंड में, सबसे एंड में हमारा आ जाएगा मिल्क। कैट विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। अगली हमारी एग्जाम्पल है, अयान अपना छुट्टियों का काम नहीं कर रहा होगा। अयान विल नॉट बी डूइंग हिज होमवर्क और समर वर्क। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है, लड़कियां गाना नहीं गा रही होंगी। गर्ल्स विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग्स। गर्ल्स विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग्स। लड़कियां गाना नहीं गा रही होंगी। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है, हुजैफा और माज साइकिल नहीं चला रहे होंगे। हुजैफा एंड माज, अब ये दो हो गए ना, प्लूरल नेम्स है ना हमारे पास, फिर भी इसके साथ विल नहीं लगेगा। सिंगुलर नेम के साथ भी विल लगेगा, प्लूरल नेम के साथ भी, यू के साथ, दे के साथ, इट के साथ, सबके साथ हमारा विल लगेगा। बस हमारा जो लगना है ना शैल, वो आई और वी के साथ लगना है। बाकी सब ये मैंने आप लोगों के सामने राइट किए, यू, दे, वी नहीं आएगा इसमें। इट और सिंगुलर नेम के साथ हमारा जो है, और प्लूरल नेम्स के साथ हमारा विल आएगा, आई और वी के साथ हमारा शैल आएगा। हुजैफा एंड माज विल नॉट बी राइडिंग बाइसिकल। ठीक हो गया, इसके साथ भी हमारा विल लगेगा। अब ये क्या होता है फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस वो होता है इन विच वी डिस्कस द थिंग्स टू बी हैपन नेक्स्ट। जो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, आने वाले ज़माने में जो चीज़ें या जो काम होने होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में। और जो कॉन्टिन्यू काम, ऐसे जो टेंसेस होते हैं ना, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस या कॉन्टीन्यूस टेंसेस को हम लोग प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक ज़बरदस्त चैनल है जिस पर आप सब बहुत अच्छे तरीके से टेंसेस समझ सकते हैं। मैंने इजीएस्ट वे में आप सबको समझाने की कोशिश की है और इजी एग्जांपल्स बनाई हैं जो कि आपकी डेली रूटीन से बिलोंग करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल को ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा और सराहा जा रहा है। मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की तहे दिल से थैंकफुल हूँ कि उन्होंने नॉलेज को स्प्रेड करने में मेरी मदद की। वॉच द लेक्चर टिल एंड and don't forget to subscribe and like my channel and share its videos with other fellows for more superb videos. अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियों से नवाजे। Remember me in your prayers. अल्लाह हाफिज।